हेलो दोस्तों, मंथली पीएनएल के एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेरा अप्रैल मंथ का पीएनएल। अप्रैल मंथ में मैंने कितने दिन ट्रेड किए और उसमें से कितने दिन मैंने प्रॉफिट किया और कितने दिन लॉस किया, और मंथ एंड में मेरा क्या पीएनएल रहा, वो हम देखने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं और पीएनएल देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेडर्स डायरी ओपन कर ली है मैंने, और अभी यहाँ पर मई 2026 का आपको ट्रेड्स दिख रहे होंगे। अभी तक एक भी ट्रेड नहीं है, और आज जो है वो छुट्टी है इसकी, इसलिए फ्राइडे को कोई ट्रेड नहीं है। अब देखते हैं अप्रैल मंथ का पीएनएल। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अप्रैल मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो मेरा पीएनएल रहा है वो रहा है 11,200 रुपये लॉस में, और नेट पीएनएल जो रहा है वो रहा है 14,600 रुपीज़ के समथिंग, जिसमें मैंने 74 ट्रेड्स लिए। ये बाय और सेल दोनों साइड का है, इसका मतलब है इसकी हाफ ट्रेड्स ली है। और चार्जेस जो मेरे लगे हैं वो लगे हैं 1,900 रुपीज़, और ब्रोकरेज लगा है वो लगा है लगभग 1,500 रुपीज़। तो इस महीने मेरा लगभग 15,000 रुपीज़ के आसपास जो है वो लॉस हुआ है। और लॉस होने का जो मेन कारण था वो ये था कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो अप्रैल मंथ में 21 ट्रेडिंग डेज थे, जिसमें से मैंने 18 दिन ट्रेड की थी, और उसमें से सिर्फ 6 दिन मुझे प्रॉफिट हुआ था, बाकी के 12 दिन मुझे लॉस हुआ था। इस वजह से इस मंथ मेरा थोड़ा सा बड़ा लॉस हुआ था। और अगर हम देखें अब डे बाय डे पीएनएल, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि मेरा कितना लॉस हुआ था पर डे, और मैंने प्रॉफिट जब किया था तो उस दिन कितना हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 तारीख को लॉस हुआ था 2,800 रुपीज़ के समथिंग, और यहाँ पर आगे नेट पीएनएल लिखा हुआ है चार्जेस और ब्रोकरेज मिला करके। फिर 2 तारीख को 1,800 रुपीज़ का लॉस हुआ था, और नेट पीएनएल 2,000 रुपीज़ के आसपास था। फिर 6 तारीख को प्रॉफिट हुआ था 3,800 रुपीज़ का, और नेट पीएनएल 3,700 रुपीज़ था। फिर 7 तारीख को भी प्रॉफिट हुआ था 3,000 रुपीज़ का, और नेट पीएनएल 2,900 रुपीज़ था। 9 तारीख को 4,800 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, नेट पीएनएल 4,500 रुपीज़ था। 10 तारीख को फिर लॉस हुआ था 2,600 रुपीज़ का, और नेट पीएनएल 2,700 रुपीज़ था। फिर 13 तारीख को 3,000 रुपीज़ के समथिंग लॉस हुआ था, और नेट पीएनएल 3,100 रुपीज़ के आसपास था। 16 तारीख को 3,300 रुपीज़ का लॉस हुआ था, नेट पीएनएल 3,500 रुपीज़ था। फिर 17 तारीख को 1,100 रुपीज़ का लॉस हुआ था, नेट पीएनएल 1,300 रुपीज़ के आसपास था। 20 तारीख को 5,300 रुपीज़ का लॉस हुआ था, नेट पीएनएल 5,600 रुपीज़ था। 21 तारीख को 2,600 रुपीज़ का लॉस था, और नेट पीएनएल 2,700 रुपीज़ था। फिर 22 तारीख को 800 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, नेट पीएनएल 700 रुपीज़ था। 23 तारीख को 2,800 रुपीज़ का लॉस हुआ था, नेट पीएनएल 3,100 रुपीज़ था। 24 तारीख को 4,200 रुपीज़ के समथिंग प्रॉफिट था, और नेट पीएनएल 3,900 रुपीज़ था। फिर 27 तारीख को 1,400 रुपीज़ का लॉस था, और नेट पीएनएल 1,500 रुपीज़ के समथिंग था। और 28 तारीख को 2,100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, और नेट पीएनएल 2,000 रुपीज़ थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू मेरे कितने दिन लॉस हुए थे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 दिन कंटिन्यू लॉस हुए थे। उसके बाद में एक छोटा सा प्रॉफिट आया था, यानी कि ब्रेक इवन मान लिया आप, और उसके बाद में एक और दिन लॉस, मतलब कि 7 दिन आप मान सकते हैं कि कंटिन्यू लॉस हुआ था। और बीच में 3 दिन प्रॉफिट आया था, और उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट जो था वो कम आया था। इस महीने की मेरी जो गलती थी वो ये थी कि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो इन 3 दिनों में इस दिन मुझे लगभग 7,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, क्योंकि लगभग मुझे 45 पॉइंट्स का मार्केट जो था वो वहाँ तक गया था, और उसके बाद में नीचे ट्रेलिंग ऐसा हिट कर दिया था। यहाँ पर अगर टारगेट दे देता तो 7,000 रुपीज़ बुक हो जाते। इसी में भी सेम था, 47 पॉइंट्स के आसपास गया था, और वहाँ से रिवर्स होकर ट्रेलिंग ऐसा हिट कर दिया था। और इसमें भी ऐसा ही था, इसमें 50 पॉइंट्स मिल रहे थे, बट 40 पॉइंट्स के आसपास मेरा ट्रेलिंग ऐसा हिट हुआ था। तो यहाँ पर अगर इन 3 दिनों में टारगेट हिट हो जाते, तो यहाँ पर इन 3 दिनों में मेरा अभी बना है वो बना है 4,800 और 3,000,
7800 और 800, 8700 और 300, 11500 के आसपास मेरा प्रॉफिट बना है। वहाँ पर मेरा यहाँ पर प्रॉफिट बनता 7 और 7 14 और 7 21,000, यानी कि 10,000 का यहाँ पर जो था वो मेरा प्रॉफिट कम बना था इन 3 दिनों में। और यहाँ पर अगर 3 दिनों में जो ये प्रॉफिट अगर 10,000 ज़्यादा होता तो यहाँ पर लॉस जो है वो और कम हो जाता। और बीच में एक और दिन था, वो यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कौन सा दिन था, बट उस दिन मुझे लॉस हुआ था। और उसमें फर्स्ट ट्रेड जो थी उसमें टारगेट आ सकता था, बट वहाँ पर मेरी वो ट्रेड जो थी वो बनी नहीं थी, क्योंकि मार्केट ओपन होते ही वहाँ पर ट्रेड बन गई थी और मैं वहाँ पर ट्रेड जो था वो पंच नहीं कर पाया था। अगर वहाँ पर भी टारगेट आ जाता और उसके अंदर टारगेट आया था 7,000 रुपीज़ का, अगर ट्रेड मिल जाती तो अगर वो टारगेट भी आ जाता तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट में नहीं बट ब्रेक इवन के आसपास में इस मंथ को एंड कर देता। मतलब ओवरऑल जो पैनल था वो ग्रीन में एंड होता, बट यहाँ पर गलतियाँ थी, उसकी वजह से 15,000 रुपीज़ का लॉस था। और सबसे मेन गलती यही थी कि इन 3 दिनों में जब मेरा प्रॉफिट आया था तब वहाँ पर मैं प्रॉफिट नहीं ले पाया था, और जब लॉस हुआ था तो वहाँ पर मेरा लॉस जो था वो गया था ठीक ठाक। ये इस मंथ की मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो इस तरह ये मंथ जो है वो समथिंग 15,000 रुपीज़ के लॉस में एंड करना पड़ रहा है। और अभी देखेंगे कि मई मंथ को एक अच्छा प्रॉफिट बनाए हम। और अभी मैं फ़िलहाल जो है एक लॉट से ही ट्रेड करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो है लॉस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसलिए अगले महीने में सिर्फ एक लॉट से ही मैं ट्रेड करने वाला हूँ। तो यह था अप्रैल मंथ का पैनल। और अगर कोई सजेशन देना हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।